हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस पॉइंट। मैं सुभाष सर अपने यूट्यूब चैनल सी एस परिवार में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। और मैं अब अपने नए वीडियो के साथ कक्षा 11 में माइकोप्लाज्मा के साथ ये हमारा कक्षा 11 में दूसरा लेक्चर होगा। इससे पहले हमने जो है आपके आर्की बैक्टीरिया पर वीडियो अपलोड किया था। अब ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। इसके बाद कंटिन्यू वीडियो होंगे, क्योंकि कक्षा 12 के जो सिलेबस है उसमें वो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, तो इसलिए उसमें जो है उसको तेज़ी से उस पर काम किया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। फिलहाल अब कोशिश करेंगे कि आप लोगों का भी वीडियो लगातार जाए। आइए शुरू करते हैं। माइकोप्लाज्मा, वास्तव में माइकोप्लाज्मा है क्या और यह क्यों आवश्यक है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले लुईस पाश्चर ने किया था। किसने किया था? लुईस पाश्चर ने किया था। और इसे जो है निमोनिया रोग कारक के रूप में, प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के रूप में, प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के रूप में इसकी खोज किया था। क्या किया था? प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के रूप में, रोग कारक के रूप में इसकी खोज किया था। इसे इन्होंने PPLO कहा। क्या कहा? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसे इन्होंने प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा। किसने? लुईस पाश्चर ने। पहले इसके हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम इसके बारे में जानेंगे वास्तव में ये क्या है। परिभाषा पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। उसके बाद इसके सामान्य लक्षण पढ़ेंगे, इसके सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। इसके बाद इसके हम संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे और रोग कारक के रूप में पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें हम माइकोप्लाज्मा में पढ़ेंगे। अभी हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखते हैं। 1898 ईस्वी में नोकार्ड और रॉक्स नामक वैज्ञानिक थे। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसे सबसे पहले संवर्धन माध्यम में उगाया था। सबसे पहले संवर्धन माध्यम में उगाया था। कितनी चीजें समझ में आई आप सबको? माइकोप्लाज्मा की खोज सबसे पहले लुईस पाश्चर ने प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के रूप में खोजा था और इसे PPLO कहा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा। अब ये क्या होते हैं? यह संसार के सबसे छोटे जीव होते हैं। ये संसार के सबसे छोटे होते हैं, ये संसार के सबसे छोटे जीव होते हैं, ठीक है। इन्हें प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा जाता है। प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा जाता है। इन्हें प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें प्लांट किंगडम का जोकर क्या कहा जाता है? जोकर। ऐसा किस लिए कहा गया? क्योंकि यह अपना रंग लगातार बदलते रहते हैं। जैसे सर्कस में आप जोकर देखते हैं ना, लगातार रंग बदलते रहते हैं, उसी प्रकार से ये भी अपना रंग लगातार बदलते रहते हैं तो पादप, तो इसलिए इन्हें प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है। इतनी चीज़ें हम हिस्टोरिकल में देखेंगे, क्या ठीक है। इतनी चीज़ें हमने हिस्टोरिकल में देखा कि इसकी खोज किसने किया था? लुईस पाश्चर ने किया था ये। और प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के रूप में, किसके रूप में?
प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के रूप में किया था और इसे इन्होंने पीपीएलओ कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म किया था। और उसके बाद एक 1898 से नोकार्ड और रॉक्स नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम, ये फ्रांस के थे, कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, सबसे पहले इसे संवर्धन माध्यम में उगाया। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये सबसे छोटे जीव होते हैं, सबसे छोटे जीव होते हैं। प्लांट किंगडम का इन्हें जोकर कहा जाता है, प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है। इतना चीज़ें हो गया, इतना इसके साथ मान लीजिए आप, प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है। अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिभाषा। परिभाषा में देखेंगे, परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्लांट माइकोप्लाज्मा। तो परिभाषा में देखेंगे, यह एक कोशिकीय, लिखेंगे यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म नग्न परजीवीय रोग कारक होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक नग्न अकोशिकीय परजीवीय रोग कारक होते हैं, परजीवी रोग कारक होते हैं। परिभाषा हमने क्या लिखा? हमने यह, परिभाषा में हमने क्या लिखा कि यह क्या होते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक नग्न अकोशिकीय परजीवी रोग कारक होते हैं, रोग कारक होते हैं। ये परिभाषा में हम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा परिभाषा में? कि माइकोप्लाज्मा, लिखेंगे माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक नग्न अकोशिकीय परजीवीय रोग कारक होते हैं, परजीवीय रोग कारक होते हैं। इतना लिख लिए। अब हम लिखेंगे इसके सामान्य लक्षण, माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण। माइकोप्लाज्मा के जब सामान्य लक्षण के बारे में देखते हैं तो हमने पहले ही इसके 2 लक्षण दिखा दिए हैं। 2 लक्षण मैंने क्या लिखाया है? पहला लक्षण यह है, सबसे छोटी कोशिका होती है, यह सबसे छोटी कोशिका होती है, इसे सामान्य लक्षण में लिखेंगे हम। सामान्य लक्षण, माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण, आप यहाँ माइकोप्लाज्मा लगा देंगे। माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। अब ये लिखेंगे ये सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, मुख्यतः नम स्थानों पर, जैसे प्लांट, एनिमल के बॉडी पर, वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर ये नम स्थान होते हैं, मॉइस्चर्स एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल के जो वहाँ पाए जाते हैं, जो एनिमल या प्लांट जहाँ पर नम स्थान होते हैं उस स्थान पर ये पाए जाते हैं। हमने क्या कहा? ये सर्वव्यापी होते हैं। ये संसार के सबसे छोटे जीव होते हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। संसार के सबसे छोटे जीव होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यह बैक्टीरिया फिल्टर, एक बैक्टीरिया फिल्टर्स जो होता है, जीवाणु छन्नी जो होता है, उससे भी यह बाहर निकल सकते हैं, उससे भी यह बाहर निकल सकते हैं। जीवाणु छन्नी से भी बाहर निकल जाते हैं। किसमें? जीवाणु छन्नी से या बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन से, बैक्टीरिया छन्नी से भी ये बाहर निकल जाते हैं। बैक्टीरिया छन्नी से भी इतने ये छोटे, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि प्लांट यह संसार के सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। जब सेल बायोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ आपको बताया जाएगा। ठीक है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी अपना जीवन बिताते हैं। यह बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी अपना जीवन बिता लेते हैं। ठीक है, इनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह डबल डीएनए होता है। इनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह डबल डीएनए होता है ना, वह डबल डीएनए मतलब द्विगुणित होता है,
डबल डीएनए होता है, इनका डबल द्विगुणित रज्जुक होता है। और कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, गोलाकार और नग्न होता है। इनकी जो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इनमें जो कोशिका भित्ति मतलब सेल वाल नहीं पाया जाता है। इसमें जब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है तो इसमें वास्तव में आखिर होता क्या है? तो इनका जो शरीर होता है वह वाह्य झिल्ली जो होता है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जो वाह्य झिल्ली होता है वह लाइपोप्रोटीन से मिलकर के बनी होती है और उसी में कुछ तरल पदार्थों से मिलकर के अपने संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन जो है लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। इनमें जो जनन होता है वह मुकुलन या विखंडन द्वारा होता है। इनमें जो जनन होता है वो मुकुलन या विखंडन द्वारा होता है। लिखेंगे सामान्य लक्षण में कि माइकोप्लाज्मा सर्वव्यापी होते हैं। माइकोप्लाज्मा सर्वव्यापी होते हैं। यह नम छायादार स्थानों पर प्लांट और एनिमल के शरीर पर भी पाए जाते हैं। यह नम छायादार स्थानों और प्लांट और एनिमल पर पाए जाते हैं। यह संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है। यह संसार की सबसे छोटी कोशिका वाले जीव होते हैं। यह संसार की सबसे छोटी कोशिका वाले जीव होते हैं। इनका शरीर अत्यंत सूक्ष्म होता है या अत्यंत छोटे होते हैं। यह बैक्टीरिया फिल्टर या बैक्टीरिया छन्नी से भी बाहर आ सकते हैं। ये बैक्टीरिया छन्नी या जीवाणु छन्नी से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है अर्थात ये नग्न होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होते हैं अर्थात नग्न होते हैं। साथ ही साथ लिखेंगे इनकी जो वाह्य झिल्ली होती है वह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इनकी जो वाह्य झिल्ली होती है वह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। आगे लिखेंगे इन पर पेनिसिलिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पर पेनिसिलिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पर पेनिसिलिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन पर क्लोसिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन पर पेनिसिलिन का कोई प्रभाव मतलब जो लोशन दवा हम लगाते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे लिखेंगे यह जो है द्विगुणित डीएनए, इनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है अर्थात द्विगुणित डीएनए होता है। इनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह डबल स्टैंडर्ड डीएनए या द्विगुणित डीएनए होता है। साथ ही साथ लिखेंगे इनमें जो जनन होता है वह अलैंगिक जनन नहीं होता है। इनमें मुकुलन या विखंडन द्वारा जनन होता है। इनमें जो जनन होता है मुकुलन या विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गया। अब हम आगे देखेंगे इनके शेप एंड साइज में, शेप एंड साइज के बारे में देखेंगे। जब शेप एंड साइज के बारे में देखेंगे आज पहले ही हमने आपसे बता दिया था कि संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है। तो ये लगभग मान चलिए कि जो है 100 नैनोमीटर से लेकर के 500 नैनोमीटर तक nm नैनोमीटर तक होते हैं। मतलब बहुत छोटे हैं, माइक्रोमीटर में मतलब लगभग ये इतने अधिकतम लंबाई तक हो सकते हैं। 100 से लेकर के 500 नैनोमीटर तक अधिकतम लंबाई तक वाले जीव होते हैं। ठीक है, यह गोलाकार कैसा होते हैं? गोलाकार लंबा या अमीबा के आकार का होते हैं। अमीबा के आकार का होते हैं, आकार का होता है। अब इसे गोलाकार या इस प्रकार से भी हो सकते हैं या इस प्रकार से भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। अमीबा की तरह भी ऐसे हो सकते हैं। अब इसमें कूट पाद निकल सकते हैं। ठीक है, इनका आकार अनिश्चित होता है। यह अनिश्चित आकार के होते हैं। इनका आकार जो है लगभग 100 से 500 नैनोमीटर तक हाईएस्ट लंबाई हो सकती है। इसलिए संसार की सबसे छोटी कोशिका कहा गया है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि ये संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है। इनका जो आकार होता है अधिकतम 100 से 500 नैनोमीटर तक होता है। यह गोलाकार लंबाकार या अमीबा के आकार के होते हैं। ये गोलाकार लंबाकार अमीबा के आकार के होते हैं। ठीक है, अब इनका सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके रोग कारक। स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप देखेंगे तो इनमें कोई विशेष खास स्ट्रक्चर नहीं होता है। इस प्रकार से संरचना होती है और इसमें जो है कुछ डीएनए पाए जाते हैं, कुछ जो है प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं। बस इसी प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर होता है। अब आगे हम देखेंगे इनके रोग कारक। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका रोग कारक। बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें रोग कारक, लेकिन बहुत जितने भी हैं बहुत रोग कारक। ये जंतु और पादप दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं।
ये जंतु और पादप दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं। जंतु, यह जंतु और पादप दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं। इधर होते हैं जंतु मतलब, और इधर होते हैं पादप। यह जंतुओं में जैसे निमोनिया रोग, निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और जननांगों में सूजन, ये होता है। और एक और टांसलिन ऐसे कुछ रोग होता है, उसका नाम बहुत स्पष्ट नहीं है। टांसिलाइटिस, हाँ टांसिलाइटिस होता है, टांसिलाइटिस रोग होता है। ये क्या होता है, गले में जो ललरी होती है, गले में ललरी, वहाँ पर सूजन आ जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। इतनी चीज़ें समझ में आए। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यह बहुत बार पूछा गया है कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल, यह रोग होता है पौधों में। जो पौधा होता है बैगन में, जो लिटिल लीफ ऑफ डिजीज होता है, वह माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जान लीजिए, ठीक है। इतना माइकोप्लाज्मा में था। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट नहीं है माइकोप्लाज्मा का, जगह, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है। तो ये है माइकोप्लाज्मा के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, प्रत्येक स्टूडेंट तक इसको भेजिए। मेरा जो प्रयास है वो आप सबके लिए ही है। मैं अपने मन से ये सारे तामझाम नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर दूर हूँ आप लोगों से तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और ये सभी छात्रों तक पहुँचाइए जिससे उनका सिलेबस रुक ना सके। धन्यवाद। से लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।